हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पेरोल विथ अटेंडेंस। चलिए सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। पेरोल विथ अटेंडेंस स्ट्रेट एंड देन आपको जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम है वो आपको ध्यान रखना है। आप जिस ईयर में काम कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको ईयर मैच करना है। यहाँ से जिस ईयर में काम कर रहे हैं वो ईयर होना चाहिए और डेट भी यही होनी चाहिए 1 अप्रैल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं सबसे पहले। ओके, सो या ये यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको मेनली क्या कर रहे हैं, आप पेरोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेरोल यहाँ पे यस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मेंटेन पेरोल, यस होना चाहिए। हमारा मेंटेन पेरोल यस है तो हमें कोई इशू नहीं है। अब इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। मेन हमारा यही था अभी फिलहाल। अब चलिए, अब हम यहाँ आके हमें क्या करना है। अब इससे भी आगे यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए आपको, आप समझ रहे होंगे कि कौन सा यहाँ पे ओपन है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा वर्क कर रहा है। डोंट वरी, जो भी आपकी कंपनी वर्क कर रही होती है वो डार्क में होती है। ये डार्क में शो कर रहा है, ये लाइट में है। और यहाँ पे अभी वाउचर कोई नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी आपने न्यू जो बनाई है वो यही कंपनी। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वही जो आपने लास्ट ही पेरोल की वीडियो में किया था। ग्रुप में आके आपको कुछ पोस्ट बनानी है। जैसे कि मैं एक पोस्ट बना रही हूँ और यस, सो उसके बाद में मान लीजिए सीयू की पोस्ट। इज इट ओके। दो पोस्ट हमने बना ली है। वेट अ मोमेंट। या अब हमने सीयू की पोस्ट बनाई थी, इसे भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय में आके हमने दो ही बनाए हैं तो इसी ये अच्छे से आप इसको समझ लेंगे तो आप आगे और भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने दो पोस्ट बनाई, एक हमने बनाया मैनेजर, एक बनाया सीईओ। तो हमें क्या करना है कि नाम ले लेते हैं पहले। गंगा ले रही हूँ मैं नाम, और यहाँ पे प्राइमरी पे जाके आपको स्पेस प्रेस करना है एंड देन इसके बाद में सीईओ में ले लिया पोस्ट। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं एंड देन एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद में मैं दूसरा नाम ले लिया है, प्राइमरी पे स्पेस प्रेस कर दिया और उसके बाद में फिर हमने ईबीएससी आ गए हैं एंड देन एक्सेप्ट करा दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए आपने एम्प्लॉय बना लिया। अब हमें यूनिट्स बनानी है। यूनिट्स मतलब कि जो आवर्स वगैरह जिस बेस पे आप इसे काउंट करने वाले हो। आवर्स मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ सिंबल के तौर पे। फॉर्मल नेम में मैं आवर्स इस टाइप से लिख रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं फॉर्मल नेम। अब यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करा देती हूँ। मैं सिर्फ आर बना रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। मैं आपको सब बताऊंगी हम क्यों कर रहे हैं, पहले आप ये करिए एंड देन यहाँ पे प्रेजेंट। देखिए हम अटेंडेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्या हो सकता है, या तो आप प्रेजेंट होंगे, या तो आप एब्सेंट होंगे, या तो आप ओवर टाइम कर रहे होंगे। प्रेजेंट बनाया। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में आप जब वापस जाते हैं घर से तो आपको क्या होता है, पे किया जाता है, लीव विथ पे। मतलब आप जा रहे हैं पैसे के साथ में, मीन्स आप प्रेजेंट हैं। देन एक्सेप्ट करा दिया हमने। एब्सेंट, एब्सेंट में क्या होता है, लीव विदाउट पे। अब जब आप जा रहे हैं आपको पैसा नहीं मिला, मतलब आप एब्सेंट हैं, मतलब आपको पैसे नहीं मिले, मतलब आप नहीं आए होंगे, तो यस। उसके बाद में ओवर टाइम बनाना चाहें ओवर टाइम का लीजिए बनाइए, अदरवाइज आप प्रेजेंट और एब्सेंट का बना सकते हैं। ओवर टाइम या प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने जो यूनिट बनाई थी, आर्स बनाई थी, तो हम वो यूनिट यहाँ पे लेंगे एंड देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम इससे बाहर आएंगे। अब देखिए अब हमने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि
अब हमने यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने ग्रुप्स बना लिए, मतलब कि हमने यहाँ पे पोस्ट बना ली, यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, यूनिट बना ली, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप मतलब एब्सेंट, प्रेजेंट और ओवर टाइम का वो बना लिया हमने। एंड अब यहाँ पे हेड में आके हमें जो भी चीज़ हम देना चाहते हैं, तो हमारी बेसिक सैलरी होगी। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी यूजर डिफाइन होती है, मतलब कि आप डिफाइन करते हैं, वो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं लेते। और वो क्या है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसिव है, किसके थ्रू, क्योंकि ये इंडेक्स एक्सपेंसिव है आपके बॉस के थ्रू, इसीलिए आप ऐसा यहाँ पे इंडायरेक्ट एक्सपेंसिव लिख रहे हैं। यूजर डिफाइन होती है बेसिक सैलरी। उसके बाद आप पीएफ लेंगे। पीएफ हम मोस्टली हम इसे यूजर डिफाइन नहीं रखते हैं। पहली बात तो ये क्या होता है, जो पीएफ होता है, पीएफ आपका कटता है, उसके बाद में आपको एट द लास्ट जब आप जॉब छोड़ते हैं तब आपको पैसे मिलता है। ओके, तो पीएफ क्या है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, डिडक्शन हो रहा है। और ये बॉस की बात होती है यहाँ पे अंडर। अब यहाँ पे बॉस के लिए करंट के लिए लायबिलिटी है, मतलब कि करंट के लिए फायदा है। सो करंट का फायदा देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप जैसे इसके एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर्म इफ यू वांट देन। अब यहाँ पे देखिए यूजर डिफाइन, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी, वैल्यू लिखना पड़ेगा कि कितने हजार है, कैसे क्या आप पीएफ दे रहे हैं। अगर आप कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी इसके लिए। आप कंप्यूटेड वैल्यू रख के एंड देन आप इसे, मतलब आप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो कंप्यूटर वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। स्पेशल फॉर्मूला एंड देन बेसिक सैलरी एक्सेप्ट, और यहाँ पे परसेंटेज अपना रख दीजिए एंड देन एक्सेप्ट करा दीजिए। इस पीएफ हो गया। एचआरए हम दे रहे हैं। एचआरए अर्निंग होता है, एचआरए आपको मिलता है, वो वापस वो आपको का बेनिफिट होता है। ये इंडायरेक्ट आपका जो बेनिफिट वो आपके बॉस का एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं एचआरए को अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो हाउस रेंट, सॉरी अगेन अलायंस, एंड देन ये भी आप अगर यूजर डिफाइन रखना चाहते हैं तो यूजर डिफाइन रखिए, अदरवाइज आप कंप्यूटर वैल्यू रख सकते हैं। कंप्यूटर वैल्यू इसलिए रखते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसे लिख सकें। स्पेशल फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए 10% रखा है एंड देन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ रख सकते हैं, जैसे कि बोनस दे रहे हैं मान लीजिए, वो भी आप परसेंट के अकॉर्डिंग अगर दे रहे हैं तो ये भी अर्निंग है, आपकी अर्निंग, आपके बॉस का वही एक्सपेंसेस, बोनस। ये भी आप मान लीजिए यूजर डिफाइन नहीं रखना चाहते, कंप्यूटर वैल्यू रख रहे हैं तो कंप्यूटर वैल्यू एंड देन यहाँ पे कंप्यूटर वैल्यू में आप स्पेशल फॉर्मूला ले रहे हैं यहाँ पे एंड देन बेसिक। ओके, सो यहाँ पे आप मान लीजिए मैंने 5% बोनस रखा है एंड देन एक्सेप्ट करा दीजिए। देखिए हमने अपनी जो बनाया था अपनी बेसिक वाला बेसिक सैलरी, वो हमने बनाया तो था, बट अब हम उसमें हमने अटेंडेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो हमने मॉडिफाई नहीं किया था। वी हैव टू मॉडिफाई इट ऑन अटेंडेंस। आप प्रेजेंट के बेस पे चाहते हैं, डे वाइज आप कैलकुलेशन चाहते हैं, मंथ वीक फॉरनाइट, मैं मंथ के बेस पे चाहती हूँ एज पर डिफाइंड कैलेंडर, और देन हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमारा ये हो चुका है, इसमें कोई अब कुछ चेंज नहीं करना। एल्टर पे आ गए तो अब हम डिफाइन करनी है सैलरी, आपको पता है एल्टर पे आके हम डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए आप यहाँ पे डिफाइन सैलरी लिखा है, डिफाइन सैलरी में हमने यहाँ पे गंगा पे आएंगे। अब हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है सैलरी। बेसिक सैलरी आप गंगा के लिख लीजिए, मतलब आप कितना अप्रॉक्स देते हैं, मान लीजिए 4 लाख दे रहे हैं, ज़्यादा ही होगा। अब हम आराम से थोड़ा नॉर्मल सैलरी लेते हैं, 40,000 एंड देन स्टेप। अब वैसे आप मोहन में आना है, मोहन की भी आपको बेसिक सैलरी लिखनी पड़ेगी, तो मान लीजिए 50,000 एंड देन एक्सेप्ट करा दीजिए। ओके, अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सैलरी। अब हम आएंगे अपने वाउचर पे। अब आप सोचोगे कि अटेंडेंस कहाँ से आएगा, अटेंडेंस हम अटेंडेंस के साथ कर रहे हैं। आपको पता है ये जो पेरोल विद अटेंडेंस है, इसमें क्या होता है, आप जितने दिन आए होते हैं वो पे उस अकॉर्डिंग आपको जो आपकी सैलरी मिलती है। अब आप सोचोगे हमने वहाँ पे सैलरी डिफाइन की शायद भैया है, नो वो नहीं आएगी, उसमें से मैनेज करके आएगा कि आप कितने दिन आए हो कितने दिन नहीं, उस बेस पे। ओके, वो सैलरी हमने इसलिए लिखी है ताकि ये पता चले कि आपको अगर आप प्रेजेंट रहते हैं ऑलवेज
तो आपको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप एब्सेंट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग डिडक्ट होकर सैलरी आपको मिलेगी। ओके, सो यहाँ देखिए, यहाँ तो पेरोल है बट हमें तो चाहिए अटेंडेंस, तो हम आएंगे अदर वाउचर्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे अटेंडेंस। ओके, सो यहीं पे आके आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आप क्या क्लिक कीजिए एंड देन आपका यहाँ पे अटेंडेंस क्लिक हो गया ये लिस्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने भी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉय होंगे उनका नाम आ जाएगा। जैसे गंगा, अब पहले प्रेजेंट लेते हैं, प्रेजेंट है वो 25 डेज एंड गंगा एब्सेंट है 5 डेज और गंगा ने ओवर टाइम किया है 15 आवर्स। एंड देन मुझे मोहन का भी करना है, तो मोहन है प्रेजेंट 20 डेज एंड देन मोहन ने एब्सेंट किया है 10 डेज और मोहन ओवर टाइम कर रहे हैं 10 आवर्स। ओके, इसे एक्सेप्ट कर दीजिए आप। यहाँ पे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हमने कर दिया कि कितने दिन वो आए हैं, कितना ओवर टाइम किया है, कैसे क्या है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा अपने जाना है पेरोल पे। आपको पता है पेरोल पे जाने के लिए शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F4। वापस सोच रहे कि मुझे तो नहीं पता, तो आपको जब नहीं पता तो डोंट वरी, आप यहाँ पे आके ये वाउचर्स, अदर वाउचर्स पे आके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी शॉर्टकट की दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही वो यहाँ पे शो इनएक्टिवेट पे जब क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पे दिख जाएंगी, और जो इनएक्टिवेट है आप उन्हें एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप यहाँ पे आ गए हम पेरोल पे। अब यहाँ क्या करना है, कंट्रोल F से ऑटो फिल होता है, तो कंट्रोल F किया, ऑटो फिल करना चाहते हैं हम। देखिए हमने सैलरी यूजर डिफाइन नहीं है, अटेंडेंस बेस्ड है, तो हमें सैलरी पे ही आना पड़ेगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपको पता है वर्क इन एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं, कोई ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, फर्स्ट ही हमें यूज़ करना पड़ेगा जो भी करें, तो हमने वो कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक सैलरी, बोनस, HRA एंड PF सब कुछ मिला के जो भी आपका बन रहा है वो यहाँ पे आ रहा है एंड देन आप इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि चलिए मैंने कर तो लिया, आप कैसे देखूँ। डे बुक पे आइए, डे बुक पे आके तो आप हर चीज़ का देख सकते हैं जो भी आपने काम किया है। Let's see. वेट अ मोमेंट। ये हमारी आ गई गंगा और मोहन की बेसिक सैलरी, बोनस, HRA, PF। ओके, ये आया हमारा गंगा कब कब प्रेजेंट रही है, कितने दिन कैसा क्या उन्होंने आवर्स काम किया है। एंड देन ओके, ओके, सो डोंट वरी। ओके, अगर आपको कुछ डिलीट करना होता है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, आप Alt D प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। हमें 2 एंट्री कर दी थी बाई चांस, सो इसलिए मैंने एक एंट्री डिलीट कर दी है। एंड देन आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये आपकी जो भी सैलरी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये लिस्ट कैसे देखूँ पेरोल की। अब आप जाएंगे डे बुक में, तो हमें देख ही लेते हैं हम, जो भी है इंफॉर्मेशन जो भी हम एंट्री करते हैं वो सारी डे बुक में नॉर्मली शो करती है। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके आप इसको स्लिप वाइज देख सकते हैं। पेरोल रिपोर्ट में आइए एंड देन पे स्लिप, नेम ले लीजिए, मान लीजिए गंगा लिया है मैंने, एंड देन नाउ यू कैन सी। अब आप देख सकते हैं कि कितने दिन वो एब्सेंट रही हैं, कितने दिन प्रेजेंट और कितना ओवर टाइम किया है और क्या उनके ओवरऑल जो फंड है, बोनस, हाउस रेंट वगैरह आ रहा है। ओके, आई विश कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।